क्या परमेश्वर ने हमें छुआ है कुछ दिनों पहले? क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक फ्रेशनेस को दिया है? जैसा वचन वायदा करता है कि मैं तुम्हें एक फ्रेशनेस को देता हूँ। क्या हम उस फेस में हमने वो देखा, हमने उसकी गवाही दी है? हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें छुआ है ताकि हम और ऊपर जाए। लाइक अब हमारा ग्राफ एक रिकवरी फेज पर है। हालेलुया। सब इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हमारा ग्राफ अब ऊपर जा रहा है। भले ही वो एक वक्त था जब नीचे जा रहा था, अब वो ऊपर जा रहा है। आमेन। हालेलुया। हमने बहुत सारी बातें परमेश्वर के जनों से सुनी। हमने परमेश्वर ने अपने वचनों को हमारे पास पहुंचाया, ऐसा बोल सकते हैं। और वो वचन ने हमें आशीषित किया है। हालेलुया। हमने ये बात कुछ दिनों पहले ही सीख लिया कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम एक रिकवरी फेज में है, हमारा ग्राफ एक रिकवरी फेज में है, तो क्या हमें थोड़ा इंपॉर्टेंस कुछ चीज़ों को देना चाहिए कि वो रिकवरी फेज में रहे, ना कि वापस नीचे आ जाए। हालेलुया। तो हम हालेलुया। तो हाँ, रिकवरी फेज, ठीक है। तो हमने कई बार हमारे जीवन में दूसरों से, हर जगह से एक बात सीखी है कि जब कुछ इस तरीके का तो कम बैक टू द बेसिक्स। लाइक ये वाला चीज़ सबको बताएं कि बेसिक्स, और बेसिक्स क्या है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसके वचन से भरे रहें। हालेलुया। ऐसा लिखा है, वॉक इन लाइट व्हाइल यू हैव लाइट। हालेलुया। तो हम वचनों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 से 5 तक। मैं ही पढ़ता हूँ। यूहन्ना का 1 से 5। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर, ऐसा हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। उसमें से सारी चीजें उत्पन्न हुई। कुछ भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जो उसमें से उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। हमने अभी गाना गाया, तूने अपने वचन से इस दुनिया को बनाया है। हालेलुया। तो वचन हमें बना ही होना चाहिए। हालेलुया। हम एक और चीज पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 का 1। मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना का 15 अध्याय 1 से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन हमें सीधा बताता है, इससे क्लियर, कि तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझ में बने रहो। यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। यीशु हमें कहता है कि मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में अधिकाई से वास करता रहे, ताकि तुम फलवंत होते जाओ। हमें वचन बताता है, हमें यीशु बोलता है कि मुझ में बने रहो, तब तुम फलवंत हो जाओगे। हम और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का 5 से पढ़ेंगे।
का 24 में पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। हम इस वचन पर विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर के पूरे वचन पर विश्वास रखते हैं। हमने बहुत सारी बातें सीखी, परमेश्वर ने हमें इतने दिनों में बहुत कुछ सिखाया, अपने वचन के द्वारा, हर एक बातों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचनों से हमें बात किया है। एक जस्ट हम बहुत सारे लोगों से सुना, हमने एक चीज सुना था, मैं अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था, एक परमेश्वर के दास ने एक बात कहा था, जब यीशु की परीक्षा हुई तो शैतान ने आकर उनसे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। तो यीशु ने उसे ये वाला रेफरेंस नहीं दिया कि देख, जब मेरा बपतिस्मा हुआ जॉर्डन रिवर पर, कि वहां पर आकाशवाणी हुई थी, वहां पे एक कबूतर उतर कर आया था, एक मिरेकल था, वो उस तरीके का एक एक्सपीरियंस बता सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि लिखा है, हालेलुया, कि हम रोटी से नहीं पर परमेश्वर के लिखे हुए मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जीवन जीते हैं। हालेलुया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं बोलूँ कि अगर हम रिकवरी फेज में हैं तो हमें वचन को इम्पोर्टेंस देना है, हमें बेसिक चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। हालेलुया। तो हम वचन को पढ़ें, फर्स्टली वचन को पढ़ें। हम वचन को पढ़ते भी हैं, कुछ वचन हमें याद भी है, और हमें वचन पे पूरी तरीके से विश्वास रखना है। हालेलुया। हम एक और चीज पढ़ेंगे, कोलोसियों, जो हमें बताता है, कोलोसियों का 3:16। कोई पढ़ सकता है तो पढ़िए। ठीक है, मुझे मिल गया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीतों को गाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कमांड देता है, परमेश्वर का हमें आदेश देता है कि हम इन बातों को करें, कि हम वचन को अहमियत दें। यीशु मसीह का वचन हमें बना रहे, ताकि हम फलवंत होते जाए और वचन हमें अधिकाई से बसा रहे। हम पढ़ सकते हैं, हमें अपने आप को वचन से भरना है। हालेलुया। ताकि जब परीक्षा आए, जब समय आए, तो हम उसके द्वारा दूसरों की मदद कर पाए, हम उसके द्वारा खुद संभल पाए और परमेश्वर की इच्छा को समझ पाए। हालेलुया। हमें उस पर पूरी तरीके से विश्वास रखना है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14। ये बातें तो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। हालेलुया। जो कुछ यीशु मसीह के वचन है, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। हालेलुया। और एक बार क्या लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मेरी शांति अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना और ना डरे। हालेलुया। एक तो जस्ट पॉइंट मुझे बताना है, वचन हम पढ़ेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे। मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि वचन पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हमें बना रहे तो हम फलवंत होंगे, और उसके बिना हम फलवंत नहीं होंगे, ऐसा भी वचन कहता है। हम अगर वचन को पढ़े तो हम उस पर विश्वास करें, ये एक पॉइंट है। बट क्या हम इससे परमेश्वर की इच्छा को समझ पा रहे हैं, कि परमेश्वर हमें ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के द्वारा तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा समझते जाओ। कि मुझे वो वचन याद नहीं आ रहा है,
तुम्हारे मन की हाँ, अनुभव के द्वारा परमेश्वर की भली भांति ऐसा इच्छा लिखा है, अनुभव के द्वारा परमेश्वर की भली बातें और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते चलो, ऐसा लिखा है। तो हम अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं। सही समय पे पवित्र आत्मा हमें वचन याद दिलाता है, बट वहां पर एक और चीज हम सीख सकते हैं। हम जब वचन को पढ़े, हम जब अपने आप को रोज वचन से भरे, हम जब उसको विश्वास रखें और उस पर चले, जैसा यीशु हमें आदेश देता है, सजेशन नहीं लेकिन आदेश देता है, हमारा खुदा हमें आदेश देता है, तो हमारे ओबीडियंस के द्वारा हमें बेनिफिट मिलेगा, बट हमारे द्वारा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो कार्य को करना चाहता है और वो इधर से ही शुरू होता है कि आप अपने आप को वचन से भरे, ताकि परमेश्वर आपको सिखाए, आपको सही करे, पर दूसरों की भी मदद कर पाए। आप परमेश्वर के द्वारा यूजेबल वेसल बनना चाहते हैं तो अपने आप को वचन से भरिए। तो क्योंकि परमेश्वर आपको अगर आज एक बड़े मंच पर खड़ा कर दे, उससे पहले वो आपको ये सिखाएगा कि आप वहां पर भी नंबर कैसे लाओगे। हालेलुया। हम उसके सारे प्रिंसिपल्स के हिसाब से चले, ताकि वो हम उसकी इच्छा, उसके हृदय को समझ पाए कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। जब वो कहता है कि तुम एक पार्टी में जाओगे तो एक छोटी सीट पकड़ लेना, सामने वाली सीट को नहीं पकड़ना, उसका मतलब ये नहीं है कि कोने में जाके बैठ जाओ हर जगह, चर्च में सबसे कोने में, उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने सामने वाले को ज्यादा रिस्पेक्ट दो, लाइक तुम अपने आप को ऊंचा मत समझो, तुम अपने आप को एकदम वैल्यूएबल ना समझो। तुम जानो कि यीशु ने क्या कहा, कितना अच्छा वचन है। आज के लिए हमारे लिए एक दिलासा है कि स्वर्ग के, जब वो कहता है कि यूहन्ना को बोलता है कि इसके जैसा इंसान तो कहीं पूरे पृथ्वी पर नहीं है, पर फिर भी जो स्वर्ग में सबसे छोटा है वो इससे बड़ा है। हालेलुया। तो स्वर्ग में जो सबसे छोटा भी है वो भी सबसे बड़े से बड़ा है। तो कोई भेदभाव नहीं है। क्या हम ये प्रिंसिपल सीख रहे हैं? ये सारी चीजें आप यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, लेकिन क्या आप उसे जी सकते हैं? परमेश्वर आप चाहता है कि वो गुप्त स्थानों में आपसे बात करे, वो जरूरत के हिसाब से, आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके जीवन को छुए और उस प्रोग्रेस बार को एक नेक्स्ट लेवल पे दे दे। हालेलुया। क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं कि मुझ में बने रहो, जिसका मतलब ये है कि उसके वचन में भी बने रहो। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या ऐसा भी लिखा है ना कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि आपस में प्रेम करो। क्या हम उसमें बन रहे हैं? क्या हम उसमें बढ़ रहे हैं? हालेलुया। उसकी आज्ञा है, उसका सजेशन नहीं है। हमारे ओबीडियंस के द्वारा परमेश्वर हमें बदलेगा और दूसरों की भी मदद करेगा, जैसा उसने खुद करके दिखाया। जैसा लिखा है, एक इंसान के द्वारा मृत्यु आई, एक आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा मृत्यु आई, पर एक व्यक्ति के आज्ञा पालन करने के कारण अनंत जीवन की एंट्री गेट खुली है। हम सब के लिए एंट्री गेट उसने अपने आज्ञा पालन के कारण खोला है। हालेलुया। जब हम इस वचनों को पढ़े, हाँ हमने सीखा कि वचन को पकड़ना है, वचन की घोषणा करना है, लेकिन वचन याद होना चाहिए। हालेलुया। हमें वचन परमेश्वर याद दिलाएगा, ये भी वायदा करता है। हम उससे भरे होना चाहिए। क्या हम आज से शुरुआत कर सकते हैं? हालेलुया। आइए हम सब एक नई शुरुआत में शामिल होंगे कि हम अपने आप को वचन से भरेंगे। हम जानते हैं हमारे पास बहुत काम है, लेकिन ये काम सबसे जरूरी है। हालेलुया। जब शैतान परीक्षा भी लेने आए तो हम वचन से उसका उत्तर देंगे। हम मोबाइल खोल के यूट्यूब में ढूंढ के नहीं लाएंगे, हमें ज्ञान है, हम उस पर रोज मनन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हम लोगों को क्या बताएंगे जब हमें खुद ही नहीं पता होगा? हालेलुया। हमें वचन का संपूर्ण ज्ञान हो और सारी बातों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। जस्ट ये मेरा यही पॉइंट है कि हमारे आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।